कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है। नेपाल के हिंदुओं, हम केवल कथा सुनाने नहीं आए हैं, न दरबार दिखाकर चमत्कार दिखाने आए हैं, न दक्षिणा लेने आए हैं। जब तक जिएंगे तब तक नेपाल आते रहेंगे, और जो विरोध करते हैं तुम्हारी ठटरी। इस बार आने में बड़ी रोक लगाई, पर हमने कह दिया था नेपाल हमारा है, वहां के सनातनी वैदिक कट्टर हिंदू हमारे हैं, और हम नेपाल जाएंगे। प्रशासन को धन्यवाद, शासन को भी धन्यवाद। यहाँ के शासन प्रशासन ने बहुत मदद की, उसके लिए साधुवाद। लेकिन हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, तुम अपने जमीर को मत बेचो, अधिकार को जानो। राम कथा के लिए हमने तुम्हें बुलाया है, पर सच तो यह है नेपाल के सनातनी वैदिक हिंदुओं को जगाना है। कौन कौन हिंदू एकता चाहता है, जरा हाथ उठाओ। पीछे वाले तो एकदम चुपई बैठे। तुम लोग भंडारा खाने आए हो क्या? ठटरी के बरे हरो नक्कटा, भंडारा भर पाने आए हो क्या? तो माथे पर टीका कौन कौन लगाएगा? अगर संतों का कोई विरोध करेगा तो उसकी ठटरी कौन कौन बारेगा? हर सनातनी हिंदू अपने घर के ऊपर झंडा कौन कौन लगाएगा? कौन कौन फिर से सनातन को नेपाल में स्थापित करवाएगा? पक्का बातों में कि सच्ची? इसका माहौल दिखेगा, असर दिखेगा। तो जब हम अगली बार आए तो नेपाल के हर कोने पर सनातन का झंडा लगा दिखना चाहिए, ताकि किसी भी दुनिया का आदमी आए तो उसे पता लग जाए कि हम सनातन राष्ट्र नेपाल में आ चुके हैं। बोलो जय सिया राम। देखो, इसका मतलब ये नहीं है जो सरकार के आदमी हो कि वो हमारे ऊपर FIR कर दें। तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, और मजहब वाले रहते हैं वो अपना लगा लें, हमें उससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम सनातन के कट्टर हैं, सनातनी हिंदुओं को जगाने आए हैं। नेपाल सनातनियों का देश है। यहां किसी भी मजहब का रहता हो, है तो सब जानकी माता के। बोलो हाँ जी या ना जी? हैं तो पशुपति नाथ के, हाँ जी या ना जी? हैं तो ये सब नेपाल वासी राम जी के, हाँ जी या ना जी? तो पर शर्म किस बात की? जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। इसलिए आज के बाद कौन कौन संतों का साथ देगा? ध्वज लगाओगे? चलो इसी बात पे हम खुश होकर के कल 12 बजे दरबार लगाएंगे। तो कल 12 बजे दरबार लगेगा, 12 से 2 बजे तक। फिर हम चाय पीने जाएंगे, फिर 4 बजे फिर आएंगे। 4 बजे है? नहीं 4 बजे। नहीं, तुम लोगों की घड़ी गलत है। 4 बजे ही आएंगे। हम रोज 4 बजे आते हैं, पता नहीं तुम कौन सी घड़ी पहनते हो। हम अपनी घड़ी पे 4 बजे आते हैं। वो बात अलग है कि हम घड़ी में अपनी 4 जबरदस्ती बजा लेते हैं। बजते तो 5:30 है, लेकिन हम उसे पहले कर लेते हैं। बोलो सीताराम। तो आप लोगों को जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का, संतों का स्वागत करना चाहिए। इतनी जोरदार कहलाती। अब बोलो ओम। कुछ लोग संकोच खा रहे थे कि अब पता नहीं गुरुजी क्या छीलेंगे। नहीं, अब अच्छी बात पे तो बोलना चाहिए। वो बात अच्छी नहीं थी, फिर भी तुम ताली ठोक रहे थे। गुरु का काम है रास्ता दिखाना। तो हमारा सौभाग्य है कि हम नेपाल की पावन धरती में, माता जानकी की भूमि में, उस धरती से हम आए हैं जिस देश से रोटी और बेटी का नाता चलता है। भारत की भूमि से आए हैं, और पूज्य महायोगी सिद्ध बाबा जी कुंभ में अपना तंबू लगाए हैं। चतरा धाम है ये, यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन कुंभ में, चतरा धाम में महायोगी सिद्ध बाबा का अलग ही नजारा दिखाई पड़ रहा है।
पूरे भारत के संत खिंचे आ रहे। महाराज जी की मुस्कुराहट बता रही है कि महाकुंभ लगा। इसलिए सब लोग वहीं से प्रणाम करो। पूज्य रेवासा वाले महाराज जी हैं। अब माइक दो भैया, पिछली बार तो हमारी बात नहीं मानी थी, अब मान लो। शुरुआत में हमने कहा था परम पूज्य श्री रेवासा वाले महाराज जी को माइक दे दो, उनका आशीर्वचन ले लें, फिर कथा शुरू करें। तो अब माइक पूज्य रेवासा वाले महाराज जी को दो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वचन सुनाए। श्री सीताराम जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, भारत माता की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, बाघेश्वर धाम की, सिद्ध बाबा जी की, आज के आनंद की। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। आज का प्रवचन सुनकर हृदय गदगद हो गया। दुनिया के लोग भारतीय ऋषि परंपरा को मजाक बनाते थे। ऋषया मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि यहीं बैठे बैठे दुनिया की किसी कोने की बात को समझते और जानते थे, किंतु दुनिया के लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। बागेश्वर धाम की इस शक्ति ने सारे संसार को चकित कर दिया कि आज भी वो ऋषियों की ज्ञान परंपरा, साधन परंपरा, आज भी हनुमान जी की पावन शक्ति परंपरा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज ने अपने अभिषेक के बाद, हमारे संप्रदाय में बहुत जगत गुरु हैं, किंतु जिस गति से आपने धर्म प्रचार और रक्षा का काम प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से वो अद्वितीय है। और आपने भी उस ऋषि परंपरा को, शंकराचार्य जी के बारे में जरूर हमने सुना था कि उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित होने के डर से अपनी काया को कितने दिनों तक गुफा में रखा था और इसके बाद वो शास्त्रार्थ करने पधारे थे। किंतु आज नेपाल की ये धरती सौभाग्यशाली है। उस परंपरा को सिद्ध बाबा ने अपने प्रायोगिक रूप में प्रकट करके भगवान सिद्ध परंपरा को प्रतिष्ठापित किया है। हम सब बंधु निश्चित रूप से बागेश्वर धाम जी के जो सिद्ध पीठ है, उस पीठ को नमन करते हैं। मैं क्या बताऊं, कितने चीफ जस्टिस, कितने मंत्री मेरे पास आते रहते हैं कि बाबा जी से मिला सकते हो क्या। इतने लोग लालायित हैं आपसे मिलने के लिए, किंतु दरबार में तो उन्हीं सौभाग्यशालियों का नाम आएगा जिसको हनुमान जी बुलाएंगे। मैं निश्चित रूप से जो आज पूरे संसार में रामचरितमानस की निंदा हुई, सनातन धर्म की आलोचना हुई, उसका अगर मुंह तोड़ जवाब देने के सामर्थ्य किसी ने दिखाया है तो वो बागेश्वर धाम के संत ने दिखाया है। और ऐसा दिखाया है कि उनको ऐसा भय व्याप्त हो गया कि अब ज्यादा सनातन की आलोचना करेंगे तो फिर पता नहीं हमारा क्या होगा।
इसलिए बंधुओं, सनातन धर्म हमारा नेपाल राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित था, किंतु इस देश में कितने षड्यंत्रकारियों ने अपना अपना प्रभाव प्रसरित किया, जिससे यहाँ की जनता भटक गई। और अब आज बागेश्वर धाम जी के सरकार ने जो एक संकल्प दिलाया है, नेपाल से हिंदू राष्ट्र जागरण होगा तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। और इस तरह से निश्चित रूप से सनातन की विजय होनी चाहिए। यतो धर्मस ततो जया, यही शास्त्रीय मर्यादा है, सिद्धांत है। और निश्चित रूप से धर्म कभी पराजित नहीं होता और धर्म की विजय होगी। और ऐसा वायुमंडल आज पूरे संसार में निर्मित हो रहा है। हम सब बंधु इनके आदेशों उपदेशों से अपने को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी धन्य होगा। हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री सिद्ध बाबा रामकृष्णाचार्य जी महाराज ने इतना प्रयास किया है। ये नेपाल राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, 40-50 देशों के भक्तों ने भी इनका अनुयायी बनकर के सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का संकल्प लिया है। आप सब सौभाग्यशाली हो, ऐसा महापुरुष नेपाल की धरती में आपको दर्शन दे रहा है। आज यहां पर ऐसा कुंभ का दृश्य आया कि हमको तो पुलिस वालों ने घुसने नहीं दिया, बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि इतनी भीड़ और इतनी भीड़ देख करके जैसे कुंभों में पुलिस रोक देती है, इस रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, उसी तरह का दृश्य नेपाल वासियों को कुंभ नगरी का दृश्य चतरा धाम में पूज्य जगत गुरु जी ने आप सबको प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया है। इसके लिए आप सबको इनका ऋणी रहना चाहिए और इनके उपदेशों और आदेशों के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इस अवसर पर सब पहले संतों का प्रवचन हो गया। हमारे बीच में बाद में छत्तीसगढ़ से कौशल्या माता के मंदिर का भव्य निर्माण करने वाले श्री बालकाचार्य जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बोलो संत भगवान की, गौ माता की, श्री सीताराम भगवान की, पूज्य महाराज श्री जी की। दो शब्द पूज्य महाराज जी। बालकृष्ण भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की। मैं समस्त जगत गुरुओं, द्वाराचार्य और समस्त संतों को और यहाँ के तारक ब्रह्म रामानंदाचार्य पीठ चतरा धाम के पूज्य श्री महाराज जी को और बागेश्वर धाम के परम प्रिय हनुमत स्वरूप प्रिय भक्तों, हमारे रामानंद आचार्य जी महाराज ने जो संकल्प लिया है और जो संकल्प आपको दिलवाया है, उसका मुझे थोड़ा सा ये आभास हुआ कि जैसे रामानंद आचार्य
भगवान ने अपनी छोटी सी आयु में संपूर्ण संसार को राममय बना दिया था, ऐसे ही हमारे बागेश्वर के पूज्य महाराज जी ने आज के इस युग, आज के समय के अनुसार हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके, हनुमान जी ने ही इनको कृपा प्रदान की। जो लोग अंदर से चाहते हैं उस सब, उनका जो संकट होता है उसको दूर करने की सामर्थ्य बागेश्वर धाम के पूज्य श्री महाराज जी को है जो प्रदान की हनुमान जी महाराज ने। और हनुमान जी महाराज को किसने बुलाया? श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने यहाँ नेपाल में बुला करके। तो मैं तो यही कहूँगा कि ठाकुर जी ने रामानंद आचार्य की है जो तरह परंपरा में है जो महाराज श्री को ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे लोगों का कल्याण भी हो रहा है और हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसका उद्धार हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोरदार ताली बजाकर संतों को धन्यवाद दीजिए। हमारे बीच में भारतवर्ष की प्रतिभा के विभूति, न्याय वेदांत अनेक शास्त्रों के निष्णात विद्वान, आबू पर्वत पर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित श्री राम जी के, रघुनाथ जी के मंदिर के आचार्य यहाँ पर और जगत गुरु जी के तो गुरु भाई हैं। मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ कि वो संक्षिप्त में अपने मंगल प्रवचनों को प्रस्तुत करेंगे। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बागेश्वर धाम की जय। बोलिए श्री जगतगुरु श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज की जय। हाँ, आपके समक्ष जो इतना बड़ा जन समूह और हमारे बागेश्वर धाम के श्री शास्त्री जी आपको कथा सुना रहे थे श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज का अनुग्रह जिसको प्राप्त नहीं हुआ है वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। और यहां पर जगत गुरु जी बैठे हुए हैं। छावनी वालों के ऊपर हनुमान जी का विशेष अनुग्रह महाराज रहता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के एक प्रख्यात व्याख्याता हुए हैं श्री जीव गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद। उन्होंने महाराज अपनी व्याख्या में वर्णन किया कि श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न कैसे होते हैं। हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए श्री प्रहलाद जी पधारे और हनुमान जी उनसे मिले नहीं, वो लौट करके चले आए 4-5 दिन प्रतीक्षा करते हुए। ये जी गोस्वामी पाद लिखते हैं। और एक दिन उन्होंने देखा कि नारद जी जा रहे हैं उनसे हनुमान जी महाराज से मिलने किम पुरुष वर्ष में। किम पुरुष वर्ष के श्री सीताराम जी आराध्य हैं और उनके पुजारी श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो प्रहलाद जी ने पूछा, गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? कि हनुमान जी से मिलने जा रहे हैं। कि वो तो मिलते ही नहीं किसी से। अरे कहे कि हमसे मिलेंगे। कहे कि मैं 5 दिन वहां रुक करके आया, हनुमान जी भगवान की सेवा में
नाम संकीर्तन में निमग्न थे, उन्होंने हमारे ऊपर दृष्टिपात तक नहीं किया। नारद जी ने कहा कि मैं तो चल रहा हूं, प्रहलाद जी ने कहा चलो मैं भी चल रहा हूं, शायद गुरु के कारण चेले को भगवान के दर्शन, भगवान के भक्त के दर्शन हो जाएं। महाराज देवर्षि नारद जब वहां पहुंचे तो हनुमान जी महाराज भगवान के नाम संकीर्तन में इतने निमग्न थे कि उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, शरीर रोमांचित था। प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुदेव मैं कह रहा था इनकी समाधि नहीं टूटेगी। श्री नारद जी ने उस समय श्री राम राघवेंद्र कौशलेंद्र इस प्रकार के नाम का महाराज उच्चारण किया। हनुमान जी संकीर्तन छोड़ करके वहां से उछले और नारद जी को गले लगा लिए। श्री प्रहलाद जी ने समझ लिया कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, भगवान नाम का संकीर्तन और भगवान के अनुग्रह प्राप्त सद्गुरु की कृपा का आश्रय। और यह ज्ञान मुझे हुआ है श्री नारद जी के ऊपर हनुमान जी का आलिंगन जो हुआ है, आलिंगन जो किया है वह भगवान नाम के प्रभाव से। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हमें अपने गुरुजनों के प्रति निष्ठा है तो महाराज हमारा कल्याण है। महाराज जी हमारे यहां बतलाया गया कि सूर्य के उदित होने से कमल खिलता है। सब लोग जानते हैं कि भगवान भास्कर जब उदित होते हैं तो महाराज कमल खिल जाता है, किंतु यह कमल तभी तक खिलता है जब तक कमल के नीचे जल है। जिस दिन जल समाप्त हो जाएगा, कमल को खिलाने वाला सूर्य उस कमल को महाराज झुलसा देता है। इसी प्रकार शिष्य रूपी कमल तभी तक खिला रहेगा परमात्मा रूपी सूर्य के द्वारा, जब तक उसके मूल में गुरु कृपा रूपी जल रहेगा। इसीलिए गुरुजनों का आश्रय लेना चाहिए। और यहां गुरु रूप में जगत गुरु जी महाराज विराजमान हैं और मंच पर देखिए जो आपके अज्ञानांधकार को दूर कर रहे हैं कथा के माध्यम से, वे विराजमान हैं और गुरु के रूप में समस्त संत विराजमान हैं। इसलिए हम सबको साष्टांग प्रणाम करते हुए जय श्री राम पूर्वक वाणी को विराम दे। हम सबको जगत गुरु जी से मिलाने वाले और इनकी पट्टाभिषेक तक की कथा के सूत्रधार जयपुर नगरी से पधारे हुए वेदांती हरिशंकर दास जी महाराज को अगर आज के मंच में नहीं बुलाऊंगा तो अपराध होगा, इसलिए आप भी बहुत संक्षिप्त में ही जोरदार ताली बजा करके ओम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, हम श्रीराम जय जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री चतरा धाम की जय, श्री वागेश्वर धाम की जय, परम पूज्य श्री रेवासा धाम की जय, श्री दाऊ धाम की जय, सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं, पूज्य संतों का आशीर्वाद और सनातन धर्म की ध्वजा को दिग दिगंत तक फहराने की प्रबल इच्छा और सत प्रयासों में लगे हुए श्री बागेश्वर धाम और हमारे श्री चतरा धाम के महाराज जी, जिनके सानिध्य में सारा कार्यक्रम चल रहा है, उन सब के आशीर्वचन लेते हुए अभी श्री आचार्य श्री ने, श्री दाऊ धाम ने, श्री
पूज्य सियाराम दास जी ने, नैयायिक जी ने जो हमको उपदेश दिया, ये उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए और जैसा कि संकल्प श्री बागेश्वर धाम ने करवाया, उस संकल्प को अपने जीवन में उतार करके आज हम सनातन सनातन तो करते हैं, परंतु सनातन के जो मान बिंदु हैं, सूत्र, शिखा, तिलक इत्यादि से दूर होते जा रहे हैं। शिखा तो करीब करीब पूरे सनातनियों की गायब हो गई है। हमारे पूर्वजों ने आज सनातन बचा है तो उसका एकमात्र कारण है, हमारे पूर्वजों ने गला कटाना पसंद किया था। लोग कहते थे या तो चोटी कटाना मंजूर करो या गला कटाना, वो कहते चोटी कटाना मंजूर नहीं है, गला कटा सकता हूँ। तब आज हमारा सनातन धर्म इस रूप में उपस्थित है। इसलिए हमें इन सब बातों के साथ साथ अब सनातन के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को स्मृति में ला करके, उन संस्कारों को अपने जीवन में उतार करके, संस्कार संस्कृति अलग अलग नहीं है, संस्कृत व्यक्ति ही संस्कार संस्कृतिवान होता है। तो अपने जीवन में अपने बच्चों के सिखा रखेंगे, उनको तिलक भगवान नाम से जोड़ेंगे, तो निश्चित फिर कोई सनातन की तरफ आंख उठा करके देख नहीं सकता। ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। और इसी दृढ़ विश्वास को जागृत करने वाले हमारे पूज्य जगत गुरु एवं बागेश्वर धाम एवं समस्त संत समाज इसी काम में लगा है। और ये संत समाज की ही देन है। जिस समय कोई संचार के साधन नहीं होते थे, संतों की जमातें गांव गांव में जा करके भगवान नाम का प्रचार करती थीं, उनको अपने संस्कारों का, अपने धर्म का, अपने इष्ट का स्मरण कराती थीं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पूर्वजों ने अपना गला कटाना पसंद किया, लेकिन चोटी कटाना नहीं पसंद किया। आज हम राजी राजी अपनी चोटी पैसे दे करके कटा रहे हैं। हमें यह स्मृति में लाना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के मार्ग पे चलें, नहीं तो हम केवल सनातन सनातन करते रह जाएंगे, हमारा सब कुछ लुट जाएगा। उस लुटने को बचाने के लिए इन संतों की आज्ञा को मानते हुए हमें अग्रसर होना है और सनातन के ध्वजा को कभी नहीं झुकने देना है। सनातन है तो देश है, सनातन है तो सब कुछ है, नहीं तो सारा संसार कलह की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। देख लीजिए कितने इस्लामिक देश हैं, कितने ईसाई देश हैं, सब जगह कलह कलह चल रही है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। परंतु जहाँ सनातन है, यहाँ तो भाई भाई को, कितना भाई भाई में प्रेम होता है, वहाँ भाइयों को मार करके गद्दी में बैठा जाता है। मगर भगवान राम के चरित्र को सुन करके हमको इन सब बातों को याद में रख, अपनी स्मृति में रख करके सनातन के प्रति जीना सीखें, सनातन के संस्कारों को पुनः अपने जीवन में स्थापित करने की चेष्टा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक दो वक्ता 2 तो 4 मिनट बोलेंगे, आप सब्र रखिए। राजस्थान विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूर्व जज श्री महावीर प्रसाद जी शर्मा मेरे से बोले मेरे को भी नेपाल ले चलो। मैंने कहा क्यों? बोले बागेश्वर धाम के महाराज का दर्शन करा दो, सिद्ध बाबा का दर्शन करा दो। तो मैंने कहा बनने दो टिकट। रूपेश ने व्यवस्था की। तो आज मैं इस मंच से श्री राजस्थान विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विधि के, उनसे महावीर प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि वो भी इस समय अपने वाक्यों से प्रणामांजलि समर्पित करें। श्री महावीर। बोलो जय जय सीताराम। मुझे परम आदरणीय महाराज श्री ने बोलने का उद्बोधन के लिए मुझे आदेश हुआ। मैं मेरी बात रखूं, जो मैंने यहाँ उपदेश और ज्ञान प्राप्त किया, उससे पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं प्रोफेशन से जुडिशियल अफसर हूँ। 10 से 5 तक मेरा कार्य केवल सुनने का होता है। दोनों तरफ के वकील बोलते हैं, मैं सिर्फ सुनता हूँ। 5 बजे बाद जब मैं घर आ जाता हूँ और 10 बजे तक जब मैं घर रहता हूँ, तब जो सब पुरुषों की स्थिति होती है, पत्नियों की सुनते हैं तो सुनने का काम रहता है। उसके बाद जब मुझे प्रोफेशन मिला तो मैं विधानसभा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ।
दोनों तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठते हैं, बीच में प्रमुख सचिव बैठते हैं, वहां भी उसका सुनने का कार्य है, बोलने का कार्य नहीं है। इसलिए मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैंने आज परम पूज्य बागेश्वरी धाम जी महाराज जी के उपदेश सुना, ज्ञान सुना, बात सुनी। वैसे टीवी पर जब भी आप पधारते हैं हम ध्यान से सुनते हैं, और सुनने के बाद ही मेरे मन में एक उत्कंठा हुई। मेरी पत्नी ने कहा कि बागेश्वरी धाम जी की नेपाल के अंदर एक कथा हो रही है, तो मैंने महाराज श्री से आग्रह किया कि मुझे वहाँ चलना है, मेरे को भी दर्शन लाभ लेना है। फिर मुझे पता लगा कि जगत गुरु रामाचार्य महाराज जी परम पूज्य चतरा धाम जी के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से अभिभूत हो गया यहाँ आकर के। इतना विशाल पंडाल, इतनी विशाल जहाँ की जनता, निश्चित रूप से सनातन जिंदा रहेगा, और आप जैसे संतों के द्वारा ही ये सनातन जिंदा है। जिस दिन ऐसे संत इस पृथ्वी से कम हो जाएंगे, सनातन जिंदा नहीं रह पाएगा। मैं सभी संतों को चरणों के मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खुशी की बात है। न्यायाधीश केवल सुनते हैं और बाद में न्याय करते हैं, किंतु आज इस देश के बड़े बड़े न्यायाधीश बागेश्वर धाम को सुनते हैं और उनसे मिलने के लिए लालायित भी हो रहे हैं। हमारे बीच में नेपाल राष्ट्र के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश श्री दामोदर जी, जो अब संत बन चुके हैं। देखिए, जिसने अपने जीवन में निर्मल कार्य किए हैं, उनके हृदय में अंत समय आते आते तो भगवान उनके रग रग में व्याप्त हो जाते हैं। और इसलिए आज नेपाल राष्ट्र के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस श्री दामोदर जी शर्मा, अब तो संत बेस में है, संत बेस में मुझे नाम नहीं मालूम, उनका भी उद्गार हम लोग सुने तो हम सबको ये पता चलेगा कि इतनी इतनी विभूतियां जिस सनातन धर्म के चमत्कार के प्रति अभिभूत हो रही हैं, तो हम लोग उस सनातन धर्म को पाल पोषित करने के लिए हम सब एक हो जाएं। मैं दामोदर जी शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने उद्गारों से हमें अभिभूत करें।